अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार से कुरकुरे से क्रिस्पी से क्रंची से स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर रहे हैं पेरी पेरी क्रंची चीज़लिंग की। तो इसके लिए 1 कप हमने ये मैदा ले लिया है और इसको थोड़ा सा हम स्पाइसी से भी करेंगे, तो इसलिए हम इसके अंदर डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्चें। और थोड़ा सा इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर लाने के लिए 1 चुटकी के करीब हम डाल देंगे इसके अंदर ओरिगानो की पत्तियां। हम बना रहे हैं पेरी पेरी क्रंची चीज़लिंग, तो इसके लिए हम इसके अंदर चीज़ भी ऐड करेंगे। आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला भी ले सकते हैं, चेडर भी ले सकते हैं। तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं मोज़रेला चीज़। तो ये तकरीबन 3 खाने की चम्मच हमने ले ली है मोज़रेला चीज़। और इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच मक्खन भी ऐड करेंगे और इसके बाद इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। अगर आप मक्खन नहीं डालना चाहें तो आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं या घी भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर पानी डाल के इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। बहुत ही ज़्यादा इजी सी ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले ये स्नैक्स हैं कि जिनको आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। शाम की चाय के लिए बना सकते हैं या फिर इनको बना के आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। इनको बना के आप एयर टाइट कंटेनर वगैरह में रख लें तो ये काफ़ी टाइम तक सही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से यमी से स्नैक्स इंशाल्लाह हमारे ये तैयार होंगे। हल्की फुल्की सी भूख में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो देखें ये सॉफ्ट सी डो हमने बना ली है। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और हम बनाते हैं पेरी पेरी मसाला, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही यमी से पेरी पेरी क्रंची चीज़लिंग। तो इसके लिए पेरी पेरी मसाला तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर। बहुत ही मज़ेदार से ये पेरी पेरी मसाला बनके तैयार होता है। आप किसी भी तरह के स्नैक्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया हमने और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच चीनी। चाहे तो आप पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची डाल दी है हमने। 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं और इसके अंदर हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच ये हमने ले लिया है काला नमक और आधा चाय का चम्मच ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं चाट मसाला। हमारे पास अमचूर पाउडर नहीं था तो इसलिए हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डाला है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर हो तो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इस तरह से झटपट से हमारा ये पेरी पेरी मसाला भी तैयार हो गया देखें। और जो हमने आटा रेस्ट पे रखा था वो भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। पेरी मेरी मसाला तैयार है। अब हम बनाते हैं बहुत ही इजी से, आसान से और बहुत जल्दी झटपट से बन जाने वाले ये स्नैक्स, जिनको कि हमने नाम दिया है पेरी पेरी क्रंची चीज़लिंग का। तो पेरी पेरी मसाला तो हमारा तैयार है और डो को हम देख लेते हैं कि डो हमारी सेट हुई है कि नहीं हुई है। ये मसाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें तनाब डो भी हमारी सेट हो चुकी है। तो अब हम बना लेते हैं बहुत ही आसान से और क्रिस्पी से क्रंची से पेरी पेरी क्रंची चीज़लिंग। तो ये देखें डो का थोड़ा सा हिस्सा हमने लिया है और इसकी छोटी सी बॉल बना लेनी है। आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखिएगा, इसको हार्ड नहीं कीजिएगा। अब हमने ले लिया है ये एक कांटा और उसके बैक साइड पे ये जो हमने छोटी सी बॉल बनाई है इसको रख के इस तरह से उंगलियों से इसको प्रेस करेंगे। तो इस तरह से जो कांटे के में जो शेप बना हुआ है वो इस डो के ऊपर आ जाएगा और बस इसको इस तरह से आसानी के साथ रोल कर देना है। तो इस तरह से देखें कितना खूबसूरत से शेप आया है इसके ऊपर। इस तरह से तमाम डो से हम ये तैयार कर लेते हैं पेरी पेरी क्रंची चीज़लिंग। देखें एक दफ़ा और हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हमने देखें छोटी सी हमने बॉल ली है और इसको ये कांटे के ऊपर रख के हाथों से हल्का सा इसको प्रेस किया है और फिर इसको हम इस तरह से उंगली की मदद से इसको रोल कर देंगे। तो बहुत प्यारा सा अच्छा सा शेप आ जाएगा इसके ऊपर। बस इस तरह से देखें ये तैयार हो गया। इसको हमने फोल्ड कर दिया
तो इस तरह से तमाम स्नैक्स हमने रेडी कर लिए हैं। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो इनको मीडियम फ्लेम पे हम डीप फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तमाम स्नैक्स हमारे तैयार हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को रखा था गर्म करने के लिए और फिर हमने ये स्नैक्स इसके अंदर डाल दिए थे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से और देखें कैसे गोल्डन सा कलर आया इनके ऊपर, लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, यमी से, और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी देखिए हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया इसके ऊपर और पेरी पेरी मसाले के साथ इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो क्विक और इजी स्नैक्स की रेसिपी हमने आपके साथ आज आपके शेयर की है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो ऊपर से हम इसके डाल देंगे पेरी पेरी मसाला, जिसको कि हमने तैयार करके रखा हुआ था। डाल के इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी से, कुरकुरे से, मज़ेदार से, चीज़ी से, क्रंची से स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। पेरी पेरी क्रिस्पी क्रंची से चीज़लिंग। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। केचप के साथ हमने इनको सर्व किया है। लग रहे हैं ना देखने में कितने मज़ेदार, और कलर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो रहे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बन जाने वाले और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले क्रिस्पी क्रंची से चीज़लिंग की रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।